हेलो एंड वेलकम टू यू ऑल। मैं हूं आर्यन मल्लिक। तो इंडिया ने कौन सी डेवलपमेंट किया है जो आने वाले समय में दुनिया में इफ़ेक्ट करने वाला है, अपनी एक छाप छोड़ने वाला है। और जो चीता मंगवाए गए थे पीएम मोदी के द्वारा अफ्रीका से, उन चीताओं का अभी क्या दुर्दशा है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। फर्स्ट चीता cubs born in India in more than 7 decades die in heat wave। तो इंडिया ने जो चीता मंगवाया था, ये इसके पीछे कारण था। कारण ये था कि इंडिया में चीतों का एक नरसंहार किया गया था बहुत समय पहले, करीबन 1950-60 के आसपास ये चीता खत्म हो गए थे एकदम हमारे देश से। तो उसी चीज को ठीक करने के लिए पीएम मोदी ने इन चीता को मंगवाया था अफ्रीका से, ताकि इंडिया में एक बार फिर से इन चीताओं का ताकि फिर से इनका जनसंख्या देश में बढ़ सके। तो पीएम मोदी ने 20 चीता मंगवाया था अफ्रीका से। ये देखते हैं। The cheetah cubs born to a big cat that was brought to India from Africa last year have died in central India's Kuno National Park in the past week as a heat wave in the region sent temperatures soaring। तो चीता ने जो 3 बच्चों को जन्म दिया था, इनकी मौत हो चुकी है गर्मी के कारण। हाँ, ये जो कूनो पार्क है ये मध्य प्रदेश में है। करीबन 344 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ पार्क है। तो जो ये गर्मी पड़ी थी ये पिछले मंगलवार, तो इसी में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी थी, आप देख सकते हैं 47 सेल्सियस। यहाँ नीचे 47 सेल्सियस का तापमान हो गया था उस पार्क में, जिसकी वजह से ये बच्चे इतनी भीषण गर्मी को सह नहीं पाए, जिसमें से 2 चीता बच्चे पहले ही मर गए थे और एक का इलाज चल रहा है। शायद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो मॉनिटरिंग कर रहे थे, इन्होंने लेट कर दिया। 20 चीता इंडिया फ्लेव इन फ्रॉम नाम्बिया एंड साउथ अफ्रीका। तो नाम्बिया और साउथ अफ्रीका से इन चीता को खरीदा गया था। आप देख सकते हैं cat were introduced with much fanfare, and the Indian Prime Minister Narendra Modi had said the cats would bluster effort to conserve India's neglected grasslands। तो पीएम मोदी का कहना ये है, उनका विचार ये है कि भारत में भी बहुत ऐसे ग्रासलैंड एरिया है जिसे हम एक नेशनल जू की तरह बना सकते हैं, नेशनल पार्क की तरह बना सकते हैं। जो आप देखते होंगे कि लोग अफ्रीका घूमने जाते हैं, आइसलैंड घूमने जाते हैं, वहाँ पे जो ग्रासलैंड है, घास से भरी हुई ज़मीन, उसको देखने के लिए वहाँ अलग अलग जानवर हैं। तो हमारे भारत में भी ऐसे ग्रासलैंड एरिया है, पर इन्हें हमेशा से हम लोगों ने नेग्लेक्ट किया है। तो उसी के लिए पीएम मोदी ने इन चीताओं को मंगवाया था। पर आप देख सकते हैं, but of the 20 adult cheetahs imported to India, 3 or 2 female and a male have died। तो 3 फीमेल और एक मेल चीता की मौत अभी तक हो चुकी है। और सबसे दुख की बात यह है कि पूरे दुनिया में जो जंगल बचे हैं, उनमें सिर्फ 7,000 चीता ही जिंदा है। और जो इनकी पहले जितनी जनसंख्या थी, उसका सिर्फ 9% ही अभी ये लोग बचे हैं। तो आप समझ सकते हैं ये कितने तेजी से खत्म हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। और इनका विलुप्त होने का कारण ये है हम इंसानों का जनसंख्या जो बढ़ रहा है वो। आप देख सकते हैं ड्यू टू द इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड क्लाइमेट चेंज। और हम लोग जो पॉल्यूशन मचाते हैं पूरे दुनिया में, जिसकी वजह से जो क्लाइमेट बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है और टेम्परेचर बढ़ रहा है।
क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है दुनिया का, और इसकी वजह से हीट वेव्स आने शुरू हो गए आजकल। आप लोग देखते होंगे मुंबई में, दिल्ली में कितनी गर्मी है, मध्य प्रदेश में कितनी गर्मी है, और ये एक भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इज अ ह्यूज थ्रेट। आइए अब दूसरा खबर देखते हैं। Israel said to bring 10,000 Indian laborers for jobs traditionally held by Palestinians। तो इसराइल भारत से 10,000 लेबर का जॉब जनरेट कर रहा है। भारत के भारतीय जो लेबर हैं उनके लिए 10,000 जॉब्स जनरेट कर रहा है, जो पैलेस्टीनियंस वर्कर्स हैं जिन्हें रिप्लेस कर देंगे भारतीय वर्कर्स। आप देख सकते हैं, Israel is set to bring 10,000 workers from India to staff jobs in construction and nursing industries in a sign of deepening economic and political cooperation with New Delhi, according to multiple Hebrew language news sites। तो इजराइल 10,000 भारतीय लेबर्स को वीज़ा देगा ताकि वो इजराइल में आके कंस्ट्रक्शन और नर्सिंग का काम कर सके। ये अच्छा है, हमारे जो लेबर्स हैं उनके लिए एक जॉब जनरेट हो रहा है। रिपोर्ट से वर्कर्स विल अराइव इन स्टेज विथ 2500 फिलिंग। तो जो वर्कर है 10,000, उसमें से 2,500 के स्टेज से वीज़ा दिया जाएगा। आगे देखते हैं। The talks come on the heels of Foreign Minister Eli Cohen visit to India in early May, where he signed an agreement with his Indian counterpart Subramaniam Jaishankar। तो एली ने एग्रीमेंट साइन किया है जयशंकर जी के साथ 42,000 इंडियन वर्कर्स के लिए। हाँ, ये 42,000 टोटल जो वर्क है, ये इजराइल अपने कंट्री को पूरा डेवलप करना चाहते हैं कंस्ट्रक्शन करके। ये जितने भी अभी तक कंस्ट्रक्शन हुआ है इजराइल में, उस चीज़ को ये लोग पूरा एकदम मॉडर्न डेवलप करना चाहते हैं। तो इनका एक पूरा बजट है, लगभग 30 बिलियन के आसपास इनका बजट है। तो टोटल लेबर ये 42,000 इंडिया से लाना चाहते हैं, जिनमें से 34,000 कंस्ट्रक्शन एरिया में वर्क करेंगे और 8,000 एल्डर केयर या नर्सिंग के लिए। और सबसे बढ़िया ये लगता है हमें कि इजराइल के ऑफिशियल्स कहते हैं इंडियन वर्कर्स के बारे में कि इंडियन वर्कर्स एकदम हर काम में एक्सपर्ट है, अनुभवी है, और इनकी लैंग्वेज भी इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है क्योंकि ये इंग्लिश जानते हैं। अब ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि दुनिया में जनसंख्या बहुत से देशों के पास है, पर वो लेबर वर्क के लिए सुइटेबल नहीं होते। इंडियन लेबर कम पैसे में भी काम कर लेते हैं और इन्हें हर काम इजीली सिखाया जा सकता है। और अगर आप सोचें कि चाइना से भी तो लेबर मंगवाया जा सकता है, पर चाइना से हम इसलिए लेबर नहीं मंगवा सकते क्योंकि चाइनीज़ लेबर इतने अफोर्डेबल नहीं होते, और चाइना में लेबर इतना पॉपुलर नहीं है कि बाहर लेबर भेजा जाए। स्पेशली जो भी वर्ल्ड में लेबर वर्क है, लेबर फोर्स है, वो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से ही जाते हैं, और कुछ अफ्रीका के देश से। तो इजराइल पाकिस्तान और बांग्लादेश से इसलिए नहीं मंगवा सकता क्योंकि इजराइल को पाकिस्तान और बांग्लादेश एक कंट्री मानते ही नहीं है, इनकी एक अलग ही विचारधारा है। और अफ्रीका से ये इसलिए नहीं मंगवा सकते क्योंकि पहली बात तो अफ्रीका में बहुत से कंट्री में एजुकेशन एकदम ही लो है, जिसकी वजह से उनसे कम्युनिकेशन किया ही नहीं जा सकता। तो लेबर बुलवाना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर उनसे काम करवाना भी आना चाहिए। और जो कांटेक्ट ही नहीं कर सकेंगे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में, तो काम कैसे चलेगा। इसीलिए इंडियन लेबर्स आने वाले भविष्य में
दुनिया में, अभी तो ये सिर्फ इजराइल है, अभी तो कुछ समय बाद यूरोप में भी मांग उठेगी, क्योंकि पूरे दुनिया में लोगों का बर्थ रेशियो घट रहा है। पूरे दुनिया में लोगों का बर्थ रेशियो घट रहा है, और इंडिया का ही एकमात्र है ऐसा जनसंख्या का भी बैलेंस है कि अभी तक हम डिक्लाइन में नहीं गए हैं, हम सस्टेन कर रहे हैं। हमारा बर्थ रेशियो एकदम 2.2 के आसपास है। तो ये एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ओपन करता है, और इससे इसराइल के साथ हमारे ट्रेडिंग रिलेशन भी और स्ट्रांग होंगे। अभी नियरली $7 बिलियन के आसपास हमारा ट्रेड होता है इसराइल के साथ। आने वाले समय में ये जो लेबर वर्क है, लेबर फोर्स, इससे हमारा 10 बिलियन के आसपास पहुंच जाएगा इसराइल के साथ ट्रेड रिलेशन, इकोनॉमी। और ये देखिए और ये देखिए, Israel and India on Tuesday linked an agreement that will allow 42,000 Indian workers to work in the Jewish state in the field of construction and nursing, a move expected to help deal with the rising cost of living and assist thousands of families waiting for nursing care. तो रशिया और इंडिया एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, जिससे 42,000 भारतीय वर्कर्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगा इसराइल में काम करने का, अभी हमने कहा था। और ये आप देख सकते हैं इसराइल के पब्लिक में भी एक खुशी है, क्योंकि इन्हें कम खर्चा करना पड़ेगा। नॉर्मली ये जो लेबर बुलवाते हैं ये पैलेस्टीन से होते हैं। आप सोच रहे होंगे ये तो इसराइल और पैलेस्टीन में दुश्मनी है, बहुत दुश्मनी है, पर पैलेस्टीनियंस के पास कोई वर्क है ही नहीं करने के लिए, कोई जॉब है ही नहीं जिससे वो अपनी आजीविका चला सके, तो इसलिए ये इसराइल में जाके काम करते हैं। करीबन 1.5 लाख पैलेस्टीनियन इसराइल में लेबर वर्क करते हैं, पर इनका कॉस्ट बहुत है। तो इसीलिए जो इसराइल में लोग हैं वो खुश हो रहे हैं कि अब इनका कम खर्चे में ज़्यादा काम हो पाएगा, और ये नर्सिंग केयर के लिए भी इंतज़ार कर रहे हैं कि भारत से जो नर्स आएंगे उन्हें हम कम खर्चे में अफोर्ड कर पाएंगे। तो आज के लिए यही खबर था। तो मैं कल भी वीडियो लाता रहूँगा, आने वाले जितने भी ग्लोबल और नेशनल न्यूज़ हैं उनको कवर करता रहूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, एंड थैंक यू।